छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। हमाम में सभी नंगे हैं, इतिहास बनकर रह गई है अटल आडवाणी की भाजपा। ब्रायलर मुर्गे को बाज की तरह पेश कर रही कांग्रेस। मौका तो है आपदा को अवसर में बदलने का। भारतीय जनता पार्टी पर चौतरफा यह आरोप लगाया जाता है कि पार्टी ने विस्तारवादी नीति के चलते अपनी पार्टी विद डिफरेंट की छवि पर कालिक पोत दी है, और यह 100% सच भी है। 21वीं सदी की भाजपा पर मोदी शाह का ठप्पा लग चुका है। अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि ही नफरत और खून से सनी हुई है। अब तो अटल आडवाणी की भाजपा इतिहास बनकर रह गई है। अटल आडवाणी का दौर भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। भले ही निखालिस भाजपाइयों वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, मगर उसने राजनीति के उच्चतम मानदंडों को स्थापित करते हुए शिखर पर पार्टी का झंडा फहरा दिया था। जबकि अटल जैसी शख्सियत के लिए एक वोट का जुगाड़ करना बाएं हाथ का खेल था। संसद में तो सांसद होने पर भी देश के सभी वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व होने का एहसास होता था। कैडर पार्टी में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का अपना एक व्यक्तित्व था, अपना एक वजूद था। समय परिवर्तनशील होता है, बदलाव प्रकृति का शाश्वत सत्य है। बदलाव भी या तो सकारात्मक दिशा में होगा या फिर नकारात्मक दिशा में, मगर होगा जरूर। और यही हुआ भी देश के सभी राजनीतिक दलों में। दुर्भाग्य से देश के दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बदलाव नकारात्मक दिशा में ही हुए, जिसका खामियाजा आज देश और देशवासियों को भुगतना पड़ रहा। हाँ, तो शाश्वत सत्य आरोप यही है कि मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है। 2014 में सत्ता नशी होते हुए संवैधानिक पदों, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए देश को कुचलने के दुस्साहस किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति ने न केवल संविधान संघीय ढांचे को तार-तार करने की कोशिश की है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चारों स्तंभों को कमजोर करके भी रख दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2014 में देश की सत्ता हथियाते ही जिस तरह से एक के बाद एक राज्यों की निर्वाचित सरकारों को गिराकर कब्जा किया गया है, उसने देश की राजनीतिक नींव को हिलाकर कमजोर तो किया ही है। 2014 में अरुणाचल प्रदेश, 2016 में उत्तराखंड, 2017 में गोवा, 2017 में ही मणिपुर, 2019 में महाराष्ट्र, 2019 में ही मध्य प्रदेश और 2020 में राजस्थान की सत्ता हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधियों को जानवरों की मंडी में तब्दील कर दिया गया। और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने अपने जमीर को बेचा, उसने जनप्रतिनिधियों को जानवरों और वैश्याओं के बराबर भी नहीं रखा। यह अलग बात है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में भाजपा को आशातीत सफलता नहीं मिल पाई, फिर भी प्रयास तो चालू ही है। यहां यह सवाल उठाया जाना लाजमी होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो सत्ता की भूख मिटाने की खातिर संविधान संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है, कुर्सी हथियाने की खातिर संवैधानिक संस्थानों, संवैधानिक पदों पर विराजतों का दुरुपयोग कर रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। क्या इसके पहले किसी दूसरे राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया है? ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीति इसी तरह की ओछी हरकतों से भरी पड़ी है। देश की सबसे पुरानी और देश में 6 दशक से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस का दामन भी घिनौनी राजनीति से दागदार है। कांग्रेस की कुत्सित राजनीति के ही पैदावार है। कुकरमुत्तों की तरह उग आए क्षेत्रीय राजनीति दल,
जिन्होंने राज्यों की सत्ता हथियाने के लिए अपराधियों का ही राजनीतिकरण कर डाला। अब तो जो जितना बड़ा अपराधी है वह उतना बड़ा नेता है। संसद और राज्यों की विधानसभाएं बलात्कारियों, अपहरणकर्ताओं, माफिया सरगनाओं, 420 हत्या, लूट, फिरौती जैसे संगीन अपराध के आरोपियों से अटी पड़ी है। देश की राजनीति का अपराधीकरण करने का श्रेय बिना हिचक कांग्रेस के पाले में जाता है। कांग्रेस पार्टी के केंद्र बिंदु रखे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की एकला चलो नीति का ही दुष्परिणाम है कांग्रेस का पतन। वैसे इसमें कोई दो मत नहीं है कि तत्कालीन समय में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस की धुरी बने हुए थे। राजनीतिक दल कोई पारिवारिक व्यवसाय तो होता नहीं है कि परिवारजनों को विरासत में दिया जाए, मगर जवाहर और इंदिरा ने कांग्रेस को निजी दुकान की तरह इस्तेमाल किया। चलो, जवाहर की विरासत को तो इंदिरा ने संभाल लिया, मगर इंदिरा की विरासत को संभालने वाला कोई भी योग्य परिजन सामने नहीं आया। इंदिरा जैसी योग्यता ना राजीव में थी, ना सोनिया में और ना ही राहुल में है। मुंडेर पर बैठे ब्रायलर मुर्गे को बाज की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि बाज के बच्चे मुंडेर में नहीं उड़ते। गमले के पौधे और जंगल के पौधों में बहुत अंतर होता है। फिर भी ना जाने क्यों ऊंट बिलैया ले गई सो हांजू हांजू कहिए कि थीम पर कांग्रेस का कोल्हू इसी परिवार की परिक्रमा करने पर मजबूर है। जहां कांग्रेस की बुजुर्ग पीढ़ी रिटायर होने को तैयार नहीं है, वहीं युवा पीढ़ी भी लंबे समय तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। युवा पीढ़ी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित और बेचैन है। कांग्रेस की विरासत संभाल रखे कंधे इतने कमजोर हैं कि वे अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष तक का चयन नहीं कर पा रहे हैं। इसका फायदा अगर बाजारवादी संस्कृति की पोषक भारतीय जनता पार्टी उठा रही है तो कौन सा गलत कर रही है। और तब के दौर में अब राजनीतिज्ञों का जमीर सरेआम नीलाम हो रहा है। अपना घर संभालने की नाकामियों का ठीकरा दूसरे के माथे फोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता है। देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक अवमूल्यन किया जा रहा है, संविधान, संवैधानिक संस्थानों, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र के चारों पायों को लूला लंगड़ा बनाकर रख दिया है। पूरे देश के साथ साथ संसद और विधानसभाओं को बाजार बना दिया गया है। जनप्रतिनिधियों ने जनादेश को अपमानित करते हुए खुद को पशुओं की तरह बेचना शुरू कर दिया है। देश में मरघट सी शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में जब देशवासियों को छन्न राष्ट्रवाद की अफीम पिलाकर देश को ऐसी अंधेरी सुरंग में घुसेड़ दिया गया है जहां से निकलना फिलहाल संभव नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में बाकी राजनीतिक दलों के पास एक मौका है आत्मचिंतन कर राष्ट्रीय आपदा को अवसर में बदलने का। कटनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।